नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। थोड़ा सा समय निकालिए, मात्र चंद मिनट, और सबसे पहले देश की टॉप 10 खबरें जिन्होंने हलचल मचाई देश में और विदेश में भी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उनसे परिचित हुई है। प्रदर्शन के 37 दिनों बाद जंतर मंतर पर पहली प्रमुख मांग मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा हो गया और कांग्रेस जनता पार्टी ने जम के जश्न भी बनाया। संयुक्त बयान में कहा गया कि सरकार ने सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोकतंत्र का एक सुंदर चेहरा दिखा इतने समय की परेशानी और बेचैनी के बाद, कि सरकार के और आंदोलनकर्ताओं के नुमाइंदे बैठे और उन्होंने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये देखकर अच्छा लगा। 3 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने सभी सहमत प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दे दी। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का उचित मुआवजा दिया जाए। मतलब पहले तो 1 करोड़ का मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने जब नियम कायदे कानूनों का हवाला दिया और जैन जी को समझाया तो उन्होंने उसको उचित मुआवजे की मांग में बदल दिया। तो ऐसी उचित मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज वगैरह जो भी, पत्थरबाजी जो भी हुई, उसके दौरान जो FIR दर्ज की गई है वो हटा ली जाए, यानी कोई केस दर्ज ना हो। तो यहाँ पर भी जो नीट एग्जाम या जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कोई केस दर्ज ना किया जाए, तो वहाँ पे सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात सरकार ने कही। प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि वे तुरंत शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त कर अपने घर लौट जाएं। और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। तो ये था पटाशेप एक आंदोलन का। और अब इस आंदोलन के बाद फिर अब हमारे देश की जानी मानी हस्तियां क्या विचार रखती हैं, जब वो बोलेंगी तो हो सकता है देश इस शांति के वातावरण में उसे सुनेगा। सबसे पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया और उन्होंने एक बात कही कि नई पीढ़ी अब सवाल पूछती है। मतलब पहले नई पीढ़ी आज्ञा मानती थी अपने बुजुर्गों की, लेकिन अब वो सवाल पूछती है। उन्हें तर्क, स्नेह, समय और संवाद के साथ जवाब देना चाहिए, ये भागवत ने कहा। समाज में ही नहीं, परिवारों के भीतर भी बातचीत कम होती जा रही है, ये भी मोहन भागवत ने कहा। मतलब संवादहीनता की स्थिति है। उनके अनुसार संवाद की कमी रिश्तों और समाज दोनों के लिए ये चिंता का विषय है। उन्होंने संवाद और आपसी समझ बढ़ाने की आज की आवश्यकता पर जोर दिया। ये RSS प्रमुख समाज सुधार की दिशा में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना धर्मेंद्र प्रधान का व्यक्तिगत फैसला है। शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने असम के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में असम को IIM मिला और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास धर्मेंद्र प्रधान का मूल्यांकन सकारात्मक रूप से करेगा। उनके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान को भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने और शिक्षा व्यवस्था के उपनिवेशवादी प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए याद किया जाए। ये बात तो मानी जाना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के कुछ काम शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास में दर्ज हैं और समय उसका विश्लेषण भी करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मामला हो, उस समय जो विवाद आया, और उसके बाद नीट, ये 2 ऐसे मामले थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, कार्यकर्ता भी असहज स्थिति में आ गए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनका इस्तीफा, बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि राष्ट्र विरोधी लोगों के हाथ में ना चली जाए कमान। इसको ध्यान में रखते हुए ये मैं इस्तीफा दे रहा हूं ताकि ये विवाद खत्म हो और मूल मुद्दों पर लोग लौटें और शिक्षा नीति, शिक्षा सुधार पर बात करें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का बड़ा खुलासा। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में देरी पर सरकार ने ठेकेदारों और रियायत धारकों पर 2732 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इनमें से 780 करोड़ की राशि अब तक वसूल की जा चुकी है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 1187 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। सरकार का कहना है कि परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। विकास मुसीबत का अड्डा बन जाता है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में देरी हो जाए, समय सीमा बीत जाए और सरकार और ठेकेदार के बीच में समन्वय ना हो, तो इसका खामियाजा बहुत ज्यादा जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जरूरी है समय या समय से पहले विकास कार्य पूरे हों। पश्चिम बंगाल चलते हैं। मामला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सौमिक चटर्जी नामक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को जलाते हुए अपनी तस्वीर साझा की। इसी क्रम में यह भी दावा किया गया है कि अगले दिन बारासात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमैन ने राज्यों में भी ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मतलब जहां भी ऐसा हो वहां कानूनी कार्रवाई कड़ी होना चाहिए, क्योंकि मोदी विरोध और मोदी नफरत इस हद तक पहुंच जाती है कि अराजक स्थितियां पैदा करने की, निर्मित करने की कोशिश
हर स्तर पर ये लोग करते हैं, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अंडाल से मोहम्मद अफरोज को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कल हुए छात्र रैली के दौरान एक पत्रकार और उसके कैमरामैन पर हुए कथित हमले के मामले में की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मामला चर्चा में है। तो ये जो भी कुछ आंदोलन हो रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या रही। उत्तर प्रदेश के सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया है इस स्मारक को। इसके साथ ही भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 45 हो गई है। यह भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए गर्व का क्षण भी है। बात बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक गौरव, लेकिन हमारा देश पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी तभी बनेगा जब इन स्मारकों के आसपास सुविधाएं बहुत सुंदर रूप में संचालित की जाएंगी, आवागमन आसान होगा, सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा, लोगों का जो व्यवहार है वो अनुकूल होगा, और पीछे पड़ने वाले जो हैं दलाल किस्म के लोग, वो जब थोड़े से दूर कर दिए जाएंगे, तब इन स्मारकों को देखने दुनिया आएगी। अन्यथा आज का सोशल मीडिया का जमाना है, स्क्रॉल करते हुए भी लोग देख लेते हैं। देश भर में इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी और गौरव तो है, लेकिन जो बात हमने सूचना सूत्र के माध्यम से की है वो प्रत्येक नागरिक को समझना भी चाहिए, जाननी भी चाहिए। भारत यूके के व्यापार संबंधों में फिर एक नई उम्मीद जगी है। एसोचैम के अनुसार भारत यूके व्यापार समझौते के बाद 2030 तक ब्रिटेन को भारत का निर्यात 115 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इतना निर्यात भारत कर सकता है। यह समझौता 15 जुलाई से लागू हुआ है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। निर्यात में वृद्धि और मजबूत व्यापारिक संबंध दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। भारत और यूके के आर्थिक रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की रुकैया सलेम को 3-0 से हराकर जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। 2010 के बाद अमेरिका की अमांडा सोभी के बाद वह पहली गैर मिस्र खिलाड़ी हैं, मतलब जो इजिप्ट से ताल्लुकात नहीं रखती, भारत से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। वरना अभी तक तो इजिप्ट के खिलाड़ियों का ही कब्जा रहा। तो 2010 के बाद भारत पहली बार अनाहत सिंह की इस ऐतिहासिक जीत से भारतीय स्क्वैश को पूरे देश में पहचान मिली है। पूरे देश की ओर से अनाहत सिंह को इस शानदार सफलता पर बधाई मिल रही है। तो ये स्क्वैश की दुनिया से चलते हैं अब फुटबॉल की दुनिया की ओर। भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक पल। जंतर मंतर के चक्कर में इन मासूम बच्चों की उपलब्धियों की ओर लोगों का ध्यान कम गया। इनकी पीठ जहां थपथपाना थी, जहां पर इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था, वेल डन कहना था, गोद में भी उठा लेना था, क्योंकि ये बच्चे 12 साल तक की हैं। और फुटबॉल के क्षेत्र में दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम दर्ज करा दिया। बात कर रहे हैं मिनर्वा एकेडमी की। उन्होंने गोथिया कप जैसा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार फुटबॉल स्पर्धा जीत कर दिखा दी और एक इतिहास रच दिया। अब उनकी यह उपलब्धि साबित कर रही है कि भारतीय फुटबॉल वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना सकता है, यदि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सही तरीके से जिम्मेदारी निभाए तो। क्योंकि रणजीत बजाज बहुत कुछ अपने ही संसाधनों पर लेके गए हैं बच्चों को, और उन्होंने अपने पागलपन का भी एक तरह से सबूत दिया है ना, जुनून का भी इस क्षेत्र में। तो ये सब कुछ है भारत में। थोड़ा सा सिस्टम सुधर जाए तो भारत भी, ये बच्चे बता रहे हैं कि फुटबॉल में अपना नाम आगे जाके कमा सकता है। बहरहाल बच्चों को बहुत बहुत बधाई। तो ये थी 10 प्रमुख खबरें जो हमारी टीम मेहनत करके आपके सामने रखती है। इसे प्रोत्साहित कीजिए, और भी क्या इसमें जोड़ना चाहिए वो कमेंट्स करके बताइए, लेकिन जुड़े रहिए सूचना सूत्र के साथ, और हमें लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।